Hello students, this is your book 1 that is employability. एम्प्लॉयबिलिटी आपकी 10 मार्क्स की आएगी. इसमें कंटेंट कुछ कम है और ये आपका बुक नहीं है, स्टडी मटेरियल CBSE से प्रोवाइडेड है. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कम्युनिकेशन. हमने 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में. दैट इज एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशंस बाय स्पीकिंग, राइटिंग. किसी भी तरह से हम जब अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. अगेन कम्युनिकेशन बहुत सारे प्रकार के होते हैं. दैट इज़ वर्बल, नॉन वर्बल, और बेस्ड पर्पज़ में है फॉर्मल, इनफॉर्मल. वर्बल में दोनों आते हैं, ओरल भी और रिटन भी. ओरल में फिर आपके फेस टू फेस है, डिस्टेंस कम्युनिकेशन आता है. नाउ नेक्स्ट वन इज़, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप द इंटरपर्सनल स्किल एंड टू एक्सप्रेस द इफेक्टिव एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी. हमें खुद को एफिशिएंटली एक्सप्रेस करना है और अपनी एफिशिएंसी को भी मैक्सिमाइज करना है, टू यूटिलाइज. नाउ व्हाट इज़ राइटिंग? जब अपनी फीलिंग्स को या अपने आइडियाज़ को हम पेपर पे ऑर्गेनाइज्ड रूप में एक्सप्रेस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड राइटिंग. इट इज़ मीनिंगफुल थ्रू द वेल कंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट. इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं. नाउ phrases, group of words that work together to communicate. ऐसे वर्ड्स या सेंटेंसेस जिसके ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि आपकी एलिमेंट को कन्वे करते हैं, आपकी स्पीच को कन्वे करते हैं. देन वी हैव दीज टाइप ऑफ फ्रेजेस. ये आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं हम अभी. You have to identify the phrase. Now, what is sentence? A sentence is set of words that is complete in itself. ध्यान रहे, sentence वो है जो कि group of words तो है पर वो अपनी मीनिंग को भी कंप्लीट करता है, जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा, चाहे वो क्वेश्चन की फॉर्म में हो, चाहे वो एक्सक्लेमेशन फॉर्म में हो या कमांड हो, कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड कन्वे द कंप्लीट मीनिंग. नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ये हमने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है. डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव. कुछ साइंस दिए हुए हैं. डिक्लेरेटिव में पॉइंट आता है, फुल स्टॉप. इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क्स आते हैं. एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन साइन आता है. और इम्पेरेटिव कोई भी कमांड हो सकती है. इट्स नॉट अ फुल सेंटेंस, इट इज़ command, that is come in, go out, that's all. Now there are 4 kind of sentences. ये आपको sentences दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा sentence किस प्रकार का है. I am just moving it slowly. First was how well she sings. Now similarly all the sentences are there. 13 is get lost. By mistake it is came here और 1 मिसिंग हो गया इसमें से. Then we have 19 sentences altogether. Now 3 more. Okay. Now the part of speeches. हमने पहले भी पढ़ा है पार्ट ऑफ स्पीच 8 पार्ट्स होते हैं बेसिकली इसके अंदर. वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर हमें जो मेन पार्ट्स है वो 8 हैं. दैट इज़ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर्स, वर्ब्स, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. ये आप डेफिनेशन इंग्लिश की से ले सकते हैं. देयर आर सम एक्टिविटीज़. ये कुछ एक्टिविटी है आपकी. आपको मैगजीन में कुछ पैराग्राफ्स लिखने हैं, राइटिंग आर्टिकल्स लिखने हैं. दिस आई एम स्किपिंग इट. This is how to prepare for an article. Now, the construction of a paragraph. What is paragraph? It is a series of sentences. अब तक हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं. What is sentence? What is phrase? And the next one is what is
paragraph. The series of sentences that organized and coherent and are all related to a single topic. ध्यान रहे, पैराग्राफ तभी होगा जब वो सिंगल टॉपिक पे होगा. Then we have an activity. बेसिकली इट्स अ स्टडी मटेरियल, तो इसमें इतना एफिशिएंटली दिया नहीं हुआ है और बुक हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है. नाउ द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. बैरियर मीन्स जो रुकावटें आती हैं कि हम किस कारण से अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं कर सकते हैं. तो देयर आर मेनी बैरियर्स. तो पहले बताए इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ चाहिए होती है आपको. जो मैसेज है वो कन्वे होना चाहिए क्लियरली बिटवीन द कम्युनिकेटर्स, दोनों के बीच में. इट्स अ टीम वर्क, हम अकेले नहीं कम्युनिकेट कर सकते. और देयर आर नो बैरियर्स टू प्रिवेंट मैसेजेस. ठीक है, एनवायरनमेंट कभी भी कोई बैरियर प्रोवाइड नहीं करता. कम्युनिकेशन बैरियर्स क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग. कई बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर देता है. टू कम्युनिकेट सक्सेसफुली यू मस्ट नो द व्हाट बैरियर्स टू कम्युनिकेट एग्जिस्ट. कि आपको पता होना चाहिए कि क्या कारण है जो कि कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा. यू मस्ट मेक एफर्ट्स टू नेविगेट. और उस ब्लॉक्स को हमें हटाने की कोशिश करनी चाहिए. नाउ अ बैरियर इज दस एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम रिसीविंग और अंडरस्टैंडिंग द मैसेज. बैरियर्स वही हैं जो कि हमें दूसरों की या हमारी जो लैंग्वेज है वो दूसरों तक समझने में कुछ ना कुछ दिक्कत कर रहा है. हमारे आइडियाज़ या थॉट्स को उन दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचा पा रहा, या उनके आइडियाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. तो कम्युनिकेशन इज बेसिकली बिटवीन टू इंडिविजुअल्स. दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है. और ये टॉकिंग कम्युनिकेटिंग है जो व्हेन वी कम्युनिकेट वी आर सक्सेसफुल इन गेटिंग वन पॉइंट अक्रॉस द पर्सन वी आर टॉकिंग टू. हम जो बात कर रहे हैं वो दूसरे पर्सन तक आराम से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, ये कम्युनिकेशन का बेसिक नीड है. अगर नहीं पहुंच रही दैट मीन्स वी हैव सम बैरियर्स इन बिटवीन. नाउ what are the barriers? That is physical barriers. Physical barriers separates people from each other and mark territories. जैसे मान लीजिए आप किसी और स्टेट के हैं और वो किसी और स्टेट का है, तो भी आपका कम्युनिकेशन जो है वो फिजिकल कम्युनिकेशन है. आप उनसे बातचीत करने में कंफर्टेबल नहीं है या बहुत दूर है उनसे. अदर वन इज लैंग्वेज बैरियर्स. जिस लोकेशन में या जिस एरिया में आप हैं उस एरिया की आपको लैंग्वेज एक्चुअल में नहीं आती है. यू आर नॉट सो फैमिली विद द लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल लॉल दिया हुआ है. लॉल जो है वो लॉट्स ऑफ लव, लाफ अलाउट, लाफ आउट लाउड दोनों ही होता है. आप क्या कहना चाह रहे हैं ये डिपेंड करता है कि लॉल का मतलब क्या है. जेंडर बैरियर्स. हमने अक्सर देखा है कि जो वुमेन्स होती हैं वो मेन से कम्युनिकेट करने में, या गर्ल्स जो होती हैं वो अक्सर मेल टीचर्स से कम्युनिकेट करने में हिचकती हैं. डर लगता है उनको बात करने में. तो ये भी एक इंडियन सोसाइटी का एक बड़ा मिथ है कि वो लोग हमें समझ पाएंगे या नहीं. सो यू शुड हैव अ फ्री कम्युनिकेशन बिटवीन एनी ऑफ देम. नाउ एटीट्यूडनल. कुछ लोग एटीट्यूड के कारण हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते. वी थिंक दैट दे आर मोर एग्रेसिव बट एक्चुअली ही और शी इज़ नॉट. पर बेसिकली होता क्या है, वो हमारी एक इमेज बन जाती है जिसको हम बहुत ही मुश्किल से निकाल पाते हैं. कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है हमारे बीच में. अगेन परसेप्शनल. ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग ही है कि उसने कहा कुछ और था, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा था, तो हम वही समझेंगे जो हमारा माइंडसेट उस वक्त वर्क कर रहा है. कई बार मजाक हम लोगों को सीरियस नहीं लगता, कई बार कोई सीरियस बातें भी हम मजाक में ले जाते हैं. तो इट डिपेंड्स कि आपका परसेप्शनल क्या है उस वक्त आपके माइंड में, आपके आसपास कैसा माहौल है. कल्चरल बैरियर. कुछ लोगों के बीच में कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. कल्चरल अलग अलग होते हैं तो हम तब भी हम
कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है हमारे उनके बीच में। इमोशनल बैरियर्स, हम किसी से गुस्से में या डर के या किसी और इमोशंस की वजह से उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कुछ ऐसी चाइल्डहुड हमारी मेमोरीज होती हैं या डर होता है जो कि हम अपने नियर वंस या डियर वन से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो इमोशनल बैरियर्स भी होते हैं आपके। तो हमारे कई सारे बैरियर्स हो गए, हम रिपीटिंग इट अगेन। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर्स, जेंडर, एटीट्यूडनल, परसेप्शनल, कल्चरल एंड इमोशनल। तो ये कुछ बैरियर्स हैं। I'll just take the printout from some other books also and tell you. Now this is lesson session 3, barriers again, communication. These are worksheets. Now how can we handle these barriers? बैरियर्स तो हैं, ठीक है, पर उनको हम हैंडल कैसे करेंगे, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन तो करना ही है। However, some practical ideas for dealing this barriers to communicate are as follows. They can be that exchange in face to face interaction. जब भी पॉसिबल आप फेस टू फेस इंट्रैक्शन करें, ना कि टेक्स्ट मैसेज से। कई बार टेक्स्ट मैसेज की लैंग्वेज जो है वो दूसरा आदमी नहीं समझ पाता, फेशियल एक्सप्रेशनों से ज़्यादा ही इफेक्टिवली समझा सकते हैं। देन रिड्यूस द डिस्ट्रैक्शन अराउंड, कोशिश करें कि आसपास कोई शोर वोर ना हो, और शोर हो तो आप उसको हटाने की कोशिश करें ताकि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिवली दूसरे पर्सन तक पहुंच सके। ट्राई टू एक्सेस द नीड ऑफ द रिसीवर्स, जो रिसीवर है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने बात को रखें ताकि वो ईजिली उसे समझ सके। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी छोटे बच्चे को समझाना है लाइक केजी नर्सरी, तो हैव टू गिव द एग्जांपल ऑफ देयर ओन एज ग्रुप। पर अब यही बात अगर मुझे किसी बड़े को समझानी है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को या 10th-12th के स्टूडेंट्स को, देन एग्जाम्पल शुड बी अकॉर्डिंग टू देम। हम दोनों को सेम एग्जाम्पल से कोई बात नहीं समझा सकते, तो जो रिसीवर चाहता है उसके अकॉर्डिंग हमें कई बार अपनी लैंग्वेजेस को या अपने आइडियाज़ को चेंज करना पड़ता है। ये कुछ 5 स्टेप्स दिए हुए हैं। दैट इज़ एक्नॉलेज योर अदर पर्सन आइडियाज़, उसके बातों को सुनने की कोशिश करें, उसे एक्नॉलेज करें। आस्क क्वेश्चन विदाउट जजिंग, बिना पहले ही धारणा बना के हमें क्वेश्चंस पहले पूछ लेने चाहिए। ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, अपने थॉट्स को, अपने नोट्स को प्रिपेयर रखें ताकि आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को पूछ सकें। सॉफ्टन योर टोन ऑन लैंग्वेजेस, अपनी लैंग्वेज को बहुत सॉफ्ट और टोन रखना चाहिए। एग्रेसिव या मतलब ज़्यादा हम गुस्से से बोलेंगे तो बच्चा हमसे क्वेश्चंस पूछेगा ही नहीं, तो इट शुड बी हम्बल। बट बच्चों को भी समझना चाहिए कि कई बार जो टीचर्स हैं या जो उनके कलीग्स हैं, जो उनके पीयर स्टूडेंट्स हैं, वो फैमिली प्रेशर के कारण भी एग्रेसिव हो जाते हैं, सो दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड। देन कीप अ सेंटेंस शॉर्ट एंड डायरेक्ट, कहानी ना करके शॉर्ट एंड डायरेक्ट बात करिए। एंड एनकरेज फीडबैक, जब भी आप कोई बात करें उनसे रिप्लाई ज़रूर लें कि आपको समझ में आया, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है इसके अंदर। जब हम कम्युनिकेशन करें तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। सेकेंड गेसिंग द सेंडर्स, ये नहीं कि हम उसको सुने पहले, अपने आप ही उसकी धारणा ना बना लें विदाउट फिनिशिंग द पार्ट। उसकी बात अभी ख़त्म नहीं है, हमने पहले ही उसकी बात का एक धारणा बना ली है, दैट इज़ मिसकंसेप्शन हो जाता है। स्टेरियोटाइपिंग मीन्स व्हेन वी यूज़ ऑल आवर ट्रांजैक्शंस, इफेक्टिव लिसनिंग होना चाहिए उसके लिए। हॉलो इफेक्ट, बेस्ड ऑन सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स वी मेक आवर माइंड, सेम वही है कि हमने पहले से एक धारणा बना लेते हैं। नॉट लिसनिंग टू द स्टेट्स एंड जेंडर इशू, हमने उसकी बात सुननी नहीं है। द बेसिक इज व्हेन वी डोंट लिसन और व्हेन वी डोंट वी आर नॉट अटेंटिव टू द स्पीकर, देन ओनली दीज काइंड ऑफ बैरियर्स अकर्स। दिस इज द सिचुएशन गिवन। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे,
and playing a game or misunderstanding. So this is your first unit, जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं. What is communication barrier? How it can be removed? And the first session 1 contains what is sentence, phrase and paragraph, and what is verbal non-verbal communications. तो कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें से खुद ही फ्रेम करने हैं. ट्राई टू फ्रेम इट आउट. This is a CBSE book, so we have to consult this also. This is the basic, and I will just tell you the reference book also. Okay, thank you.